जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं राहुल राज और मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और यह मेरा क्लास केमिस्ट्री 10th का वीडियो है, क्लास 10th केमिस्ट्री का वीडियो है। और इससे पहले मैंने वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल, डोबेरेनर-स्ट्रैट्स रूल एंड द न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल के बारे में डिस्कस किया था। और मैंने बताया था कि मैं इस चैप्टर में पीरियोडिक टेबल में जो पढ़ने वाला हूँ या पढ़ाने वाला हूँ, जो वो क्या पढ़ाने वाला हूँ मैं आप लोगों को, कि पीरियोडिक टेबल कैसे कैसे फॉर्मेशन है। और आज जो हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की यूटिलाइजेशंस करते हैं उसमें देखेंगे वो कैसे कैसे इंप्रूवमेंट होकर यहाँ तक पहुँचा हुआ है। ठीक है, उसकी क्या मेरिट है, उसकी क्या डिमेरिट है। लेकिन इससे पहले हम लोग सबसे पहले डोबेरेनर्स देखे थे, उसके बाद हम लोग न्यूलैंड्स देखे थे। सभी ने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर को यूज किया था। देन उसके बाद बारी आती है एक साइंटिस्ट लोथर मेयर, जो 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ। मैं इसके बाद 4th पर्सन पे आ रहा हूँ, जिसका नाम क्या है, मेंडलिप्स है। मेंडलिप्स। इससे पहले जो था एक जर्मन साइंटिस्ट था, डोबेरेनर्स। उसके बाद हम लोग आए थे न्यूलैंड साइंटिस्ट, किस पे, ब्रिटिश यानी इंग्लिश साइंटिस्ट पे आए थे, केमिस्ट पे। अब बात आती है रशियन साइंटिस्ट हु डैट इज़ द मैनलिफ। अब मैनलिफ के बारे में बात करेंगे। ये मैनलिफ, याद करो मेरा फर्स्ट वीडियो, आपने वीडियो नंबर 1 देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया था फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल इज़ द मैनलिफ। मैनलिफ को पीरियोडिक टेबल का फादर बोला जाता है, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसने नहीं बनाया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैनलिफ से नहीं बनाया। फिर भी हम लोग इसको क्यों बोलते हैं, आज की क्लास में मुझे पता चल जाएगी, इस वीडियो में मुझे पता चल जाएगी कि क्यों इसको हम लोग फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ये मैनलिफ पीरियोडिक टेबल जो है, इन्होंने भी अपने पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए एटॉमिक मास का ही यूटिलाइजेशन किया। क्यों? क्योंकि उस समय तक, टिल दैट टाइम्स व्हेन द मैनलिफ वाज द फॉर्मिंग द पीरियोडिक टेबल, जब मैनलिफ पीरियोडिक टेबल फॉर्म कर रहे थे, तब तक एटॉमिक नंबर के बारे में पता नहीं चला था। जस्ट मैनलिफ्स के बाद, मैनलिफ्स को एक्सपेरिमेंट के जस्ट बाद वो वहाँ पर आ जाएगा, मोसले एक्सपेरिमेंट आएगा, और मोसले एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो जाएगा कि एटॉमिक नंबर बेस्ड है, यूनिक है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज। बट फिलहाल अभी तो पता नहीं है मैनलिफ्स को, इसलिए मैनलिफ्स ने भी अपने पीरियोडिक टेबल में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास का क्या यूटिलाइजेशन किया। बट कहीं ना कहीं और बेसिस पर अच्छा काम किया। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा डोबेरेनर्स ये बोलते हैं अर्थमेटिक मीन होगा दोनों लास्ट एलिमेंट का। न्यूलैंड्स म्यूजिकल नोट्स यूज कर लेते हैं, मतलब देयर इज नो एनी केमिस्ट्री, वहाँ केमिस्ट्री की बात ही नहीं होती है। लेकिन मैनलिफ्स ने क्या किया, मैनलिफ जब अपना पीरियोडिक टेबल बनाया उसने केमिस्ट्री बेसिस से बनाया, क्योंकि आपको पता है केमिस्ट्री में केमिकल प्रॉपर्टीज देखा होता है, और केमिकल प्रॉपर्टीज दैट मीन्स द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द डिफरेंट कंपाउंड एंड डिफरेंट एलिमेंट्स विथ डिफरेंट कंपाउंड, ये देखना पड़ेगा मुझे। तो मैनलिफ्स ने वही किया। मैनलिफ्स क्या किया, सभी एलिमेंट को, उसमें जितने एलिमेंट पता थे डोबेरेनर्स और न्यूलैंड्स की तरह नहीं कि कुछ को किए कुछ को छोड़ दिए, नहीं। मैनलिफ्स के समय तक जितने एलिमेंट पता था वो सभी एलिमेंट्स का मैनलिफ्स ने हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स बनाया। यू नो अबाउट द हाइड्राइड्स, आफ्टर द रिएक्शन विद द ऑक्सीजन एनीथिंग फॉर्म द हाइड्राइड्स, एंड आफ्टर द रिएक्शन विद द ऑक्सीजन एनीथिंग फॉर्म द ऑक्साइड्स। देन हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स बनाए थे मैनलिफ्स। मैनलिफ्स ने क्या बनाया था, हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स। और हर एक कंपाउंड का सिमिलर, अगर उसने मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा था कि जिस एलिमेंट्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑक्साइड्स का या मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्राइड से इक्वल था, सिमिलर था दिखने में, तो वह सबके ग्रुप में डाला। दैट मीन्स एक केमिकल कंपाउंड फॉर्म किए थे, इसलिए इनका पीरियोडिक टेबल बहुत ही बेस्ट रहा। अगर इन्होंने भी कोई फिजिकल बात कर ली रहती, जैसे लोथर मेयर के बारे में नहीं बताया था मैंने, सिलेबस में नहीं दिया हुआ, लेकिन लोथर मेयर ने बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट देखा। उसने जो अपने पीरियोडिक टेबल बनाया था, डिफरेंट एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड द मेल्टिंग पॉइंट को देखा था। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट केमिस्ट्री की चीज़ नहीं है, ये फिजिकल नेचर से। केमिस्ट्री में रियल चीज़ जो होता है ना, वो होता है केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स द कंपाउंड कैरेक्टर। तो मैनलिफ्स ने क्या किया, केमिकल कैरेक्टर्स देखा हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स बनाकर, और जिस भी एलिमेंट्स का मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स एंड द हाइड्राइड्स सिमिलर था उसको एक ग्रुप में डाल दिए। और यहीं से स्टार्ट हुआ है ग्रुप और पीरियड का कॉन्सेप्ट। इससे पहले ग्रुप एंड पीरियड का कॉन्सेप्ट नहीं था। दैट मीन्स जनरेट कौन किया, ये मैनलिफ्स ने किए थे। अभी जो हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 जो पीरियड्स है, वो मैनलिफ्स का ही देन है। ये पीरियड्स टर्म और ग्रुप टर्म सबसे पहले मैनलिफ्स ने यूटिलाइजेशन किया था। उन्हीं को पीरियोडिक टेबल में आपको देखने को मिलेगा पीरियड्स और ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं आगे की ओर। देखो यहाँ पर क्या है, गिवन बाय द रशियन साइंटिस्ट मैनलिफ्स। ये मैनलिफ्स थे और रशियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया पीरियोडिक टेबल। लिखा हुआ मैनलिफ इज नोन एज द फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ऑल्सो आई राइट हियर मैनलिफ्स इज नोन एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। मैंने इससे पहले भी बताया था कि इसको क्यों बोलते हैं, और ज़्यादा आज क्लियर हो जाएगी क्यों बोलते हैं। और आते हैं एक्चुअली हियर, देखो यहाँ पर, इट इज़ द रियल मैन
It is he is the real man who classified all known element. Look here, one point is very important. All known element मतलब at that time, here not the line, at that time. एट दैट टाइम मतलब उस समय जितने भी एलिमेंट है इन अ गुड पैटर्न, बहुत ही अच्छे पैटर्न पे, एंड एटॉमिक मास ऑफ प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक मास। याद रखना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में केवल यूज होगा एटॉमिक नंबर, बाकी इससे पहले जितने भी साइंटिस्ट आएंगे सभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले वाले जितने भी साइंटिस्ट है सभी एटॉमिक मास का यूटिलाइजेशन करते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बारे में पता नहीं था। तो यह रियल मैन थे जो क्लासिफाइड किए थे बेटर पैटर्न पे ऑल नोन एलिमेंट एट दैट टाइम। उस समय तक जितने एलिमेंट पता था वो सभी एलिमेंट्स का। ओके, अब आते हैं कैसे, तो देखो ही वर्क ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज, आई से ऑलरेडी he work on the chemical properties and previous scientists, that is Lothar Meyer, Dover, Reiners, Newlands, they make periodic table on the basis of physical characters, so it is not the good pattern। वो गुड पैटर्न पर नहीं था क्योंकि फिजिकल कैरेक्टर की बात किए थे। वो कोई बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट देख रहा है, कोई एक म्यूजिकल नोट से बता दे रहा है एट टाइम से होंगे, और कोई बोल रहा है कि अर्थमेटिक मीन यानी मैथ के अकॉर्डिंग बोल रहा है। बट ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में केमिकल नेचर देखना पड़ता है, इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में केमिकल नेचर, केमिकल रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना कि फिजिकल कैरेक्टर्स। तो इन्होंने क्या किया था, वर्क ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज। लुक हियर, ही वर्क ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज। किस पे काम किया था, केमिकल प्रॉपर्टीज पर ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के, टू फाइंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट। ही फॉर्म्ड, मतलब बोले कि फाइंड करने के लिए केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग एलिमेंट के, ही फॉर्म्ड हाइड्राइड्स and the oxides, what hydrides and oxides of the different element having the same formula. Look here, formula, that is the molecular formula, you know, H2O, HCl, HCl. What is this? This is the molecular formula of the different compound. So he formed the molecular formula of different compound of the hydrides and the oxides are kept together। so बोला हुआ जिसका सेम होगा हाइड्राइड्स और ऑक्साइड kept together, मतलब एक ग्रुप में डाल देंगे। मैं दिखाऊंगा मॉडर्न पीरियड, इसका टेबल दिखाऊंगा मैं, बट मॉडर्न कुछ अलग है। अब आते हैं उनका लॉ क्या था, स्टेटमेंट क्या था। क्वेश्चन पूछेगा 1-2 मार्क्स में, राइट द मेंडलिव्स पीरियोडिक लॉ, राइट द स्टेटमेंट्स ऑफ द मेंडलिव्स। तो बताना पड़ेगा फिर से वही चीज, व्हेन वी अरेंज द ऑल द नोन एलिमेंट एट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, देन इट्स बात नहीं करेंगे, नहीं यहाँ पर थोड़ा मीन की बात करेंगे। यहाँ पर सिंपली बोले देन आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल, जैसे न्यूलैंड्स बोला था कि 8 इंटरवल के बाद क्या करेगा, रिपीट करेगा, लेकिन मेंडलिव्स ने ऐसा नहीं बोला कि 8 के बाद, 10 के बाद, 12 के बाद। इन्होंने सिर्फ बोला कि आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल सिमिलर एलिमेंट्स कम्स एट पोजीशंस, यानी सिमिलर एलिमेंट एक इंटरवल के बाद कुछ सर्टेन इंटरवल लगते हैं रिपीट करेंगे। और ये नहीं बोला कि कितना होगा, रेगुलर इंटरवल बोल दिया, बट ये 8 नंबर करेगा, 9 नंबर करेगा, 10 नंबर करेगा, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो यहाँ देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है याद करना, क्योंकि स्टेटमेंट लिखने की बात आती है। लुक हियर, क्या है, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, यू नो, रिपीटेशंस आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल, रिपीटेशन इज कॉल्ड द पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक मोशन याद करो, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, एक रिपीट करते रहता है। ऑफ देयर एटॉमिक मास, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, मतलब ये एटॉमिक मास के क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। मतलब व्हेन यू अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, देन आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल सिमिलर एलिमेंट्स कम्स टुगेदर। एंड वेन, दैट मीन्स, दैट इज हियर आई राइट द दैट इज स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा। वेन एलिमेंट्स आर द अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, द एलिमेंट्स हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज अकर्स एट अ रेगुलर इंटरवल्स। लुक हियर, he say regular interval, not say at a 8th interval, 9th interval, 10th interval। I repeat again, 8th 9th 10th की बात नहीं की थी, ये बोले थे कि एक रेगुलर इंटरवल का क्या करेगा, मैच करेगा, दैट मीन्स फिक्स नंबर नहीं बताए थे। तो इन्होंने, अब बात करते हैं क्यों हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स बना कर देखा था। अब आते हैं मेंडलिव्स क्लासिफाइड ओनली 63 एलिमेंट्स, वाई ओनली, उसमें इतना ही एलिमेंट्स पता ही था। मेंडलिव्स क्लासिफाइड ओनली 63 एलिमेंट्स। मेंडलिव्स कितने एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किए थे, 63 एलिमेंट्स। और अभी जस्ट मैंने बताया था दो कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा हुआ, बोर्ड में पूछा हुआ है, व्हाट आर द 2 की पॉइंट्स दैट यूज बाय द मेंडलिव्स। मेंडलिव्स का कौन 2 सा फीचर्स था जिसको उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में यूज किया। तो पहला फीचर था ही मेक्ड द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स। इन्होंने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स बनाया था। 2 फीचर्स बात किए ना, तो एक फीचर्स में क्या हो जाएगा, हाइड्राइड्स बनाए थे और ऑक्साइड्स बनाए थे। और दूसरा बात करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, increasing order of atomic mass, that means Mendeleev used the 2 character for the formation of their periodic tables, and he used the 2 characters. One is the firstly make the hydrides and the oxides of the different elements, and secondly he used the increasing order of atomic mass. He used the increasing order of atomic mass. अब मैंने आप बोलता रहा हूँ increasing order, लेकिन मैं जब लिमिटेशन पढ़ाऊंगा मेंडलीव्स के तब बताऊंगा कहीं कहीं मेंडलीव्स की जरूरत पड़ी थी
कहीं कहीं मेंडलिव्स की जरूरत पड़ी थी डिक्रीजिंग ऑर्डर का, तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट के अगेंस्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर भी यूटिलाइजेशंस कर लिए थे। बट मैं बताऊंगा लिमिटेशंस में। तो दो फीचर कौन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा हुआ है, तो मैंने वो 2 फीचर आपको क्या कर दिया, बता दिया। यहाँ देखो 2 फीचर आपको याद है ना, 2 क्लासिफिकेशन, 2 मेन फीचर्स पीरियोडिक। नंबर 1 हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लीजिएगा ऑक्साइड्स, ठीक है ना, एंड हाइड्राइड्स। क्या बताते हैं, ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स। और 2 नंबर में एटॉमिक मास, किसका यूटिलाइजेशन किए थे, एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास का यूटिलाइजेशन किए थे। आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिएगा 2 फीचर्स, वन इज द हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स, और दूसरा क्या हो जाएगा, एंड दूसरा हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। अब देखो मेंडलिव्स का ये पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। वो जो मैंने यहाँ बोला, यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं आप लोग, इंक्रीजिंग ऑर्डर, हियर लुक हियर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा, क्लियर। क्या है यहाँ पर, सिमिलर एलिमेंट्स हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स आर द ग्रुप टुगेदर। ये 2 फीचर्स है, लुक हियर, यहाँ पे ये 2 फीचर्स है, ये 2 फीचर्स है, और इसी 2 फीचर का उन्होंने क्या किया था, यूटिलाइजेशन किया था, ठीक है। यहाँ पर अब मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, व्हेन द मेंडलिव्स वाज फॉर्मिंग देयर पीरियोडिक टेबल, मेंडलिव जब अपने पीरियोडिक टेबल बना रहे थे ना, तो उस समय भी ये नोबेल गैस, इनर्ट गैस, जैसे मैंने आपको बताया था न्यूलैंड्स में पता नहीं था, यानी इन्वेशंस नहीं हुआ था। लेकिन एट द टाइम ऑफ मेंडलिव, जब मेंडलिव थे उसी समय नोबेल गैस का इन्वेशंस हो गया और कुछ और एलिमेंट्स का इन्वेशंस हो गया। शुरू में मेंडलिव ने पीरियोडिक टेबल जो बनाया था ना, उसमें अपने आप खुद को इंप्रूवमेंट कर लिया। इसको बोलते हैं मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ मेंडलिव पीरियोडिक टेबल। यानी कहने का मतलब मेंडलिव 2 पीरियोडिक टेबल बनाए हुए थे। मेंडलिव्स कितने पीरियोडिक टेबल बनाए हुए थे, 2 पीरियोडिक टेबल बनाए हुए थे। एक वैसा पीरियोडिक टेबल था जो इनिशियल स्टेज में बनाए थे, जब तक आपको इनर्ट गैस पता नहीं था और बहुत सारे एलिमेंट क्या थे, अननोन थे। लेकिन जैसे ही इनर्ट गैस के बारे में पता चल गया, बहुत सारे इनर्ट गैस जो था ना उसके बारे में पता चल गया, और बहुत सारे अननोन एलिमेंट के बारे में पता चल गया, तो मेंडलिव्स इटसेल्फ अपने आप अपने पीरियोडिक टेबल में क्या कर लिए, मॉडिफाइड कर दिए। मतलब उसमें जो वैकेंट स्पेस था, जो नया एलिमेंट है, सबको इंक्लूड कर दिए। इसलिए इसको हम लोग रियल मैन बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट मॉडिफाइड मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मॉडिफाइड मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल। लुक हियर, तो मॉडिफाइड वर्जन था, लेकिन आपके एनसीईआरटी में जो दिया वो ओल्ड वर्जन दिया हुआ है। मॉडिफाइड में क्या खासियत है, देखो मॉडिफाइड में देखो वो 0 नहीं मिलेगा, वो ओल्ड में मतलब ग्रुप 0 नहीं मिलेगा। मेंडलिव्स क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल बनाने टाइम में ग्रुप और पीरियड का यूटिलाइजेशन किए थे। अब देख लो, ग्रुप 1 से लेकर 7 तक था, ग्रुप 1 to 7 तक था। इसमें क्या किए थे मेंडलिव्स, ए बी, 1 का ए, 1 का बी, 2 का ए, 2 का बी, देख सकते हैं आप, ए बी सबका लिखा हुआ है। बट 8 नंबर ग्रुप जो था उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट के डाले थे, बताऊंगा मैं। और इसमें 3 ग्रुप था, यानी कहने का मतलब ए बी सी, देख लो 3 एलिमेंट का ग्रुप है, 1 2 3 एलिमेंट का ग्रुप है। यानी मेंडलिव जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसमें 7 तक ग्रुप थे, और ईच ग्रुप है द सब ग्रुप ए एंड बी, यानी 7 2 14 हो गया। ओके 7 2 क्या होगा, 14 हो गया। और ग्रुप नंबर 8 था मेंडलिव्स का, उसमें 3 एलिमेंट थे, 3 ग्रुप थे। कहने का मतलब आज के मॉडर्न देखें, कंपेरिजन करेंगे, पढ़ाऊंगा मैं कंपेरिजन बिटवीन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड मेंडलिव पीरियोडिक टेबल, वहाँ कंपेरिजन करेंगे तो कितना होगा, 14 और 3 कितना होगा, 17। और जब इनर्ट गैस के बारे में पता चल गया, उन्होंने एक नया कॉलम जोड़ दिया, नया ग्रुप जोड़ दिया, जिसको 0 नाम दिया गया, और ये एक और ऐड कर दो तो हो जाएगा 18। यानी देखो आज जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 है, 18 ग्रुप्स है, कहीं ना कहीं वो मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल में भी एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन मेंडलिव्स ने क्या किया था, मेंडलिव्स ने ए बी सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। ये 1 to 18 नहीं लिखा हुआ था यहाँ पर, उन्होंने क्या कर दिया, ग्रुप को 1 to 7 है, 7 तक क्या क्या कर दिया था, ए और बी 2 सब ग्रुप में, और उसका 3 एलिमेंट्स था, 3 नंबर के उन्होंने क्या, सॉरी 8 नंबर को 3 ग्रुप में, यानी 14 और 3 कितना हो गया, 17। और लास्ट जब इनर्ट गैस के बारे में इन्वेशंस हो गया, पता चल गया, तो उन्होंने अपने अपने पीरियोडिक टेबल को क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया 0 नंबर कॉलम से, 0 नंबर ग्रुप से, यानी 18 हो गया कि नहीं हो गया। और इनके मॉडिफाइड वर्जन में 7 पीरियड था। मॉडिफाइड वर्जन देखो यहाँ पर 7 पीरियड है, आज भी ये 7 पीरियड ही है, देखो है ना, 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, उसके ऊपर 3 2 1 है, ये क्या है, 7 नंबर क्या है, पीरियड है। यानी आज जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स है, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो 18 ग्रुप है, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल में भी देखने को मिलता है। मॉडिफाइड वर्जन बोला हो तो इसको क्या कर ले आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और इसको ये क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। लुक हियर, और फिर से मैं आगे कर देता हूँ, ये स्क्रीनशॉट लेकर हम लोग क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेना है। इसमें देखो क्या है सबका एलिमेंट्स 1 2 3। आज देखो हाइड्रोजन के नीचे, आज कहीं ना कहीं हाइड्रोजन के नीचे ये सेम है, आज भी देख लो तुम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है कि नहीं, और रुबेडियम, सीजियम आज भी एग्जिस्ट करता है यह,
ठीक है। अब आते हैं जो ओल्ड वर्जन है मेंडलिस पीरियोडिक टेबल का, उसको देख लेते हैं। ये आपको एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया हुआ है। ओल्ड वर्जन कहने का मतलब हुआ जब इनर्ट गैस नहीं पता चला था, मेंडलिस ने अपने पीरियोडिक टेबल में जब तक इंक्लूड नहीं किया था, तब का मैं देख रहा हूँ। देख लो यहाँ पर 7 है, ओनली 7 ग्रुप्स है, और 7 टू जा 14 हो जाएगा। ए बी लुक यार, ए बी है, और भी ट्रिपल आई 8 नंबर है। ये क्या लिखा हुआ है, ये जो ये आपको दिख रहा होगा R2O और RH, ये आर्म से हम कोई एलिमेंट को डिनोट कर रहे हैं। और O4 ऑक्साइड्स अगर R2O एलिमेंट है, जैसे H2O, तो देखो H इसमें आ गया होगा। तो ये R2 एक जनरल फॉर्म है ऑक्साइड्स का, और RH एक जनरल फॉर्म है हाइड्राइड्स का। जैसे जनरल फॉर्म है हाइड्राइड्स का, तो वो जनरल फॉर्म लिखा हुआ है। और देखो 8 नंबर ट्रांजिशन एलिमेंट 3 के ग्रुप बनाते हैं, यानी इनके टाइम में उसमें कितना था, 7 टू जा 14 और 3 17 था। मतलब देखो पीरियड भी 6 ही है इसके टाइम में। मतलब जिस टाइम उसने बना रहा था उस टाइम में कितना है, 7 नहीं था, 6 पीरियड था। और उस टाइम में कितने थे, 8, अकॉर्डिंग टू मेंडलिस 8 ग्रुप से। 0 नंबर ग्रुप ऐड नहीं होता, क्योंकि उस समय पता नहीं था। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, एनसीईआरटी में ये बना हुआ है, एनसीईआरटी में इसको आप बना लीजिएगा। देखो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें। मॉडर्न ये मेंडलिस पीरियोडिक टेबल है, बट ओल्ड वर्जन है। मैं डिस्कस जो करूँगा मॉडर्न मतलब कहने का मतलब मॉडिफाइड वर्जन पे। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेंडलिस पीरियोडिक टेबल, यानी मेंडलिस पीरियोडिक टेबल का कैरेक्टर्स क्या था। कैरेक्टर्स में तो मैं ये बताऊंगा कि उसको पीरियोडिक टेबल को देख के क्या क्या पता चल सकता है। मैं तो उसको स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इसका मैं मेरिट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अगले वीडियो में बात करूंगा व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ द मेंडलिस पीरियोडिक टेबल एंड द डीमेरिट्स, क्या खराबी है और क्या अच्छाई है मेंडलिस पीरियोडिक टेबल में। लेकिन अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो मैं बताने जा रहा हूँ क्या चीज़ के बारे में, कैरेक्टर्स ऑफ द मेंडलिस पीरियोडिक टेबल। यानी मेंडलिस पीरियोडिक टेबल का खोल के दे दिया जाए ओपन करके सामने, तो आप क्या क्या देख सकते हैं। आप देखिएगा क्या क्या ग्रुप्स के बारे में और पीरियड के बारे में। तो देखो मैंने जो बताया था आपको, बता दे रहा हूँ इसको रीडिंग करके, देन आगे फीचर्स की ओर बढ़ेंगे। तब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में। ओके गाइज, अब देखते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेंडलिस पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले यहाँ नोट्स में ये देख लो, मैंने जो बोला था आपको, एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द मेंडलिस पीरियोडिक टेबल इनर्ट गैस इज नॉट नोन। यानी जिस समय मेंडलिस ने अपना पीरियोडिक टेबल बना रहे थे उस समय इनर्ट गैस पता नहीं था, बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द इनर्ट गैस एंड द सम अदर अननोन एलिमेंट्स, बहुत सारे अननोन एलिमेंट भी थे, पता नहीं था। और वो हुआ मेंडलिस से पीरियोडिक टेबल इज द मॉडिफाइड। और मेंडलिस अपने आप खुद से उनके पीरियोडिक टेबल, अपने पीरियोडिक टेबल को क्या कर लिया, मॉडिफाइड कर लिया। मतलब मॉडिफाइड कर लिया, उसमें उस जो नया एलिमेंट्स आया था उसको भी जगह दे दिया। मतलब ये अच्छा वर्क किया हुआ था। अब आते हैं इनका कैरेक्टर क्या है। सबसे पहला कैरेक्टर देख लो ग्रुप्स के बारे में, दूसरा कैरेक्टर है पीरियड के बारे में। देख लो यहाँ पर मेंडलिस पीरियोडिक टेबल में क्या था, 9 वर्टिकल रोज थे। 9 वर्टिकल कैसे, 1 से लेकर 7 तक, 7 पीसी हो गया, और एक 8 नंबर और एक 0 नंबर। तो 9 हुआ कि नहीं हुआ। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ मेंडलिस के मॉडिफाइड वर्जन ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में बता रहा हूँ। ये एनसीईआरटी में ओल्ड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ओल्ड के अकॉर्डिंग 8 ही था और पीरियड कितना था, 6 था। लेकिन मैं बता रहा हूँ ग्रुप 9 थे, 1 से लेकर 7 तक। सब ग्रुप ए बी में डिवाइड था। ग्रुप नंबर 8 में 3 एलिमेंट्स का ग्रुप था, मतलब 3 पीस हो गया, और लास्ट में 0 था एलिमेंट, 0 ग्रुप था। तो देखो देयर आर द 9 वर्टिकल रोज इन द मेंडलिस पीरियोडिक टेबल कॉल्ड द ग्रुप, यानी यहीं से ग्रुप का स्टार्ट हुआ। इससे पहले मैंने डोबराइनर्स में और इससे पहले मैंने आपको न्यूलेट्स में ग्रुप और पीरियड के बारे में बताया नहीं था, मतलब आया नहीं था उस चीज़। यानी ये मेंडलिस का देन है कि ग्रुप और पीरियड क्या होता है। तो लुक हियर, कॉल्ड ग्रुप, द ग्रुप इज डिजाइंड, मतलब नेम एज द 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 0। और क्या है 0, एक्सेप्ट 0 एंड 8, 0 और 8 को छोड़ के ऑल ग्रुप आर डिवाइडेड इनटू द सब ग्रुप ए एंड बी। 0 ग्रुप ओनली कंटेन्स द इनर्ट गैस एंड द 8 ग्रुप कंटेन्स द ओनली 9 एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ द ट्राइड्स। याद करो ट्राइड्स, डोबराइनर्स ट्राइड्स मीन द 3 ग्रुप। और देख लो आप लोग जो लास्ट 8 नंबर ग्रुप था, देखो 3 3 9 एलिमेंट है। देखो यहाँ पर लुक हियर, 3 एलिमेंट्स यहाँ पे, 3 एलिमेंट्स यहाँ पे, 3 एलिमेंट्स यहाँ पे। तो ये मेंडलिस पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप नंबर 8 था, 8 में 3 3 3 का 3 ग्रुप था। दैट मीन्स ओवरऑल एलिमेंट्स कंटेन्स द 9 एलिमेंट्स। उसी के बारे में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, देख सकते हो। फिर से क्या है, अब आते हैं पीरियड्स के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ कैरेक्टर्स ऑफ द मेंडलिस पीरियोडिक टेबल, नॉट द मेरिट्स एंड नॉट द डीमेरिट्स। क्या अच्छाई है क्या खराबी है मेंडलिस पीरियोडिक टेबल में, मैं आगे बताऊंगा। मैं मेंडलिस पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर के मैं बात कर रहा हूँ, उसमें क्या क्या रखा गया हुआ है। ओके अब देखो यहाँ पर फिर से, देयर आर द 7 हॉरिजेंटल कॉलम्स दिस लाइक स्ट्रक्चर। हॉरिजेंटल इज दिस, ओके हॉरिजेंटल 7 है, और ईच दे आर कॉल्ड द पीरियड्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पीरियड्स बोलते हैं। एंड लुक हियर, ईच पीरियड कंटेन्स अ सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट। हर एक पीरियड में, अगर आप पीरियड नंबर 1 में जाइएगा तो आपको अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैं दिखा देता हूँ। देख लो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट वेट, लुक हियर वेट, हाँ
देखो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग चलते हैं तो मॉडर्न पीरियोडिक, देखो ये पीरियड नंबर 1 में एक हाइड्रोजन है, एक हीलियम है, मतलब पीरियड नंबर 1 में ओनली 2 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 नंबर में भी 8, 3 नंबर में भी 8, बट 4 नंबर में क्या हो जाएगा 18 18, ठीक है ना, 18 18 हो जाएगा, और उसका 32 और 32 हो जाएगा। ये अभी हम बात कर रहे हैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम, ये बात कर रहे हैं हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पीरियड्स के बारे में और ग्रुप्स के बारे में। ऐसा ही मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो जितने भी पीरियड्स है, ईच पीरियड कंटेन्स अ सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी पीरियड नंबर 1 कंटेन द 2, मेंडलीव में भी मॉडर्न में भी 2, पीरियड नंबर 2 कंटेन्स द 8 एलिमेंट्स, period number 3 contains also the 8 elements, period number 4 contains the 18 elements, period number 5 contains the 18 elements in Mendeleev's as well as in modern periodic table, but यहाँ हो जाएगा 32 elements, यानी period number 6 contains the 32 elements, but period number 7 contains only 24 elements in modern periodic table, not in Mendeleev's periodic table, but in modern periodic table this is also the 32, यानी याद रखेंगे 2 8 8 18 18 32 32। ये था आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड्स। बट हम लोग बात किसके बारे में करने जा रहे हैं, मेंडलीव्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बाद में मेरिट डिमेरिट देखेंगे। मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ क्या बोलते हैं, मेंडलीव्स पढ़ा रहा है। चलो देखो यहाँ पर अभी मेंडलीव्स के बारे में पढ़ रहा है, तो मेंडलीव्स पे चलते हैं। यहाँ मेंडलीव्स, ये मोस्टली एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ना है मुझे। चलो हाँ, ये मैं बता रहा था कि there are the 7 horizontal rows called the periods. Each period contains a certain number of elements. Look here, 2 8 8 18 18 32 and 24। केवल ये चेंज हो जाएगा, लास्ट में जो 24 है ना, लास्ट में जो 24 है ये मॉडर्न में क्या बन जाएगा, ये भी 32 बन जाएगा, ठीक है। ये भी लास्ट में क्या बन जाएगा, मॉडर्न में भी क्या बन जाएगा, ये 32 बन जाएंगे। बट प्रीवियस 2 8 8 18 18 32 एंड 24 सेवेंथ पीरियड में अगर चल जाइए आप मेनली पीरियोडिक टेबल में, तो काउंट कीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आपको 24 एलिमेंट्स मिलेंगे। दैट मीन्स ईच नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन अ सर्टेन नंबर ऑफ, ईच नंबर ऑफ पीरियड्स कंटेन द सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये था आपके बारे में, ये था आपके लिए कैरेक्टर्स ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मेरिट्स ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मतलब क्या अच्छाई था, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ अच्छाई के बारे में देखेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे डीमेरिट्स ऑफ द डीमेरिट्स देखेंगे, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या खराबी था इसके बारे में देखेंगे, क्या खराबियाँ था, गलती। तब हम लोग चलेंगे मोस्टली एक्सपेरिमेंट में, और यही वो एक्सपेरिमेंट है जिससे मुझे एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर के बारे में जानकारी मिली थी, एक्सपेरिमेंट से वेरीफाइड हुआ था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, यूनिक होता है। एक्सपेरिमेंट के बारे में देखेंगे तब आएगी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आज हम लोग यूज करते हैं, या लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यानी अभी इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें कैरेक्टर की मेंडलीव्स की मेरिट और डीमेरिट की बात करेंगे। एक वीडियो आएगी मोस्टली एक्सपेरिमेंट में, तब वीडियो आएगी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद स्टूडेंट्स। Okay.